हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका लव इंटरेस्ट, आपका पार्टनर अब आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जितना पहले आपके लिए अवेलेबल रहा करता था, जितना आपको प्यार किया करता था, जितना टाइम दिया करता था, वो कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि उसका इंटरेस्ट मुझ में ख़त्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, और आप बार बार ये सवाल आपके मन में उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो इंसान बदल गया है, क्यों वो इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे पहले हुआ करता था, जिससे मैंने प्यार किया था, अब वो चेंज कैसे हो गया। तो सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप चेंज हो गए। अब आप वो नहीं रहे जिससे उस इंसान ने प्यार किया था। तो यकीनन जब आपके अंदर वो चेंज आया तो आपको उस इंसान में वो चेंज नज़र आ रहा है, जो आपको आज परेशान कर रहा है, जो आपको आज सोने नहीं देता है कि इंसान कैसे बदल गया। देखो क्या होता है कि जब कोई इंसान नया नया रिलेशनशिप में आता है तो सब कुछ नया नया होता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनके बारे में नहीं जानते, उनकी हैबिट्स, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी बुराइयाँ क्या हैं। एक नया नया इंटरेस्ट जगता है एक दूसरे को जानने का। लेकिन जब वो एक दूसरे को जान जाते हैं, सब कुछ पता होता है एक दूसरे के बारे में, तो फिर क्या होता है कि धीरे 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 उस इंसान को, उस एक इंसान को, खासकर एक इंसान होता है जो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है उस दूसरे इंसान पर, क्योंकि दोनों ही अगर सेम लेवल पर होंगे ना तो कोई बात ही नहीं है। दोनों को ही तड़प है एक दूसरे की, दोनों को ही इंटरेस्ट आ रहा है एक दूसरे में, तो दोनों मज़े में रहेंगे रिलेशनशिप में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि शुरू में जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप बड़े कूल रहते हैं, बड़े काम रहते हैं, बड़े चिल मारते हो कि अरे एक नया बंदा मिला, एक नई बंदी मिली, चलो जानते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंसान की कॉल की आदत हो जाती है आपको, उस इंसान के मैसेज की आदत हो जाती है आपको, उस इंसान की आदत हो जाती है आपको, और ये आदत कब लत में बदल जाती है ना, आपको पता नहीं चलता। और लत हर एक चीज़ की बहुत बुरी होती है। तो जब उस इंसान से आपकी बात नहीं होती, जब वो इंसान पहले जैसा जेस्चर शो नहीं करता, पहले जैसा टाइम नहीं देता, पहले जैसा प्यार नहीं देता, पहले जितना अवेलेबल नहीं रहता, तो आपके अंदर एक तड़प उठती है, आपके अंदर एक नए नए ख्याल आते हैं कि अरे अब ये पहले जैसा नहीं रहा, इसका इंटरेस्ट कम हो गया। तो अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि अब आप उस पर्सन पर डिपेंडेंट हो गए। अब आप राह तकते हो कि कब उस पर्सन का मैसेज आएगा, कब उस पर्सन का कॉल आएगा, कब वो पर्सन मेरे से बात करेगा, कब वो मुझसे मिलने आएगा। अब जो प्रायोरिटी पहले आप खुद को दिया करते थे, जो चिल मारा करते थे, जो टेंशन फ्री रहा करते थे, अब कहीं ना कहीं सारा फोकस आपने उस पर्सन को दे दिया है। आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं, और आपका ये बदलाव आपके उस पर्सन में रिफ्लेक्ट होता है। वो इंसान आप में अपना इंटरेस्ट खो देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ पर ये चीज़ देखा करो कि वो पर्सन जो मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को आज मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, सचमुच ऐसा है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि एक लॉजिकल दिमाग जो है ना हमारा, वो कुछ बिलीफ पर चलता है, कि एक बिलीफ बन गया है कि कोई भी रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है और बाद में उसमें परेशानी आती है। या जो लड़के होते हैं स्टार्टिंग में जब उनको पटाना होता है तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अवेलेबल रहते हैं, और बाद में वो कहीं और उनका इंटरेस्ट होता है, या हमारे ऊपर इंटरेस्ट कम हो जाता है। या लड़कियों को लेकर भी बहुत सारी आपका माइंडसेट हो सकता है कि लड़कियां बहुत अच्छी होती है पहले तो, और फिर बाद में उनको कहीं और उनका रुझान हो जाता है। तो कहीं ये बिलीफ के चक्कर में आप सिर्फ इस वहम में तो नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो थॉट आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि सामने वाला पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है, या सिर्फ ये मेरा वहम है। इसीलिए
अगर ये थॉट आपके दिमाग में बार बार आता है तो इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। पता लगाओ कहीं वो पर्सन परेशान तो नहीं है, कहीं वो पर्सन के लाइफ में कुछ खराब तो नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी फैमिली लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा हो, उसके वर्क प्लेस पर कुछ गड़बड़ चल रहा हो, उसका हेल्थ इश्यू हो जिसकी वजह से वो अवेलेबल ना रह पाता हो मेरे लिए, या मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। और हो सकता है कि आप इस तरीके के बिलीफ में फंस कर फालतू के वहम में अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। तो ये इस चीज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है जिस पर लोग गौर करते नहीं हैं। शुरू से अपने मन में बना लेते हैं कि अरे वो मुझसे बात नहीं कर रहा, अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसका मतलब वो इंसान खराब है। हम लड़ने लगते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं, हम टॉन्ट मारने लगते हैं। तुम मुझे अब टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे साथ अब मुझसे प्यार नहीं करते, तुमको तो कोई और मिल गई, तुमको तो कोई और मिल गया। इस तरीके की बातें जब हम करने लगते हैं तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन इरिटेट भी होने लगता है। तो पहली चीज, अगर वहम भी है आपका तो भी फोकस खुद पर रखिए। अगर सच्चाई भी है इस चीज में, आपको लगता है कि हाँ सचमुच उस पर्सन का इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया है, तो सोचिए कि क्यों उस पर्सन का इंटरेस्ट मुझ में कम हुआ, उस पर्सन में मेरा इंटरेस्ट कम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा उसमें क्या है जो अभी भी मैं इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं उसमें, अभी भी मुझे लगता है कि वो मुझे कॉल करे, मुझे टाइम दे, मुझसे बात करे, मुझसे मिले। उसको ऐसा क्यों नहीं लगता है, वो इतना इंटरेस्टेड क्यों है मेरे लिए, मैं उस साल के लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं हूं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड हो गए हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने अपनी लाइफ का पर्पस उस इंसान को बना लिया कि भाई वो इंसान मुझे मिल गया, अब वो मेरा है, अब वो कहीं नहीं जाने वाला है, अब मैं कुछ करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरी लाइफ का सिर्फ ये गोल है। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आप में इंटरेस्ट ले और जिंदगी भर के लिए इंटरेस्ट ले, तो अपने अंदर वो बात तो लेकर आओ। एक इंसान पर डिपेंडेंट हो जाना कि भाई तू है तो ठीक है, बस मुझे क्या करना, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हो, अपनी करियर को इग्नोर करते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इग्नोर करते हो, हर एक चीज़ को इग्नोर करते हो और फिर शिकायत करते हो कि ऐसा हो रहा है। तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। जब खुद को इग्नोर कर रहे हो तो सामने वाला वो इग्नोरेंस आपको रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो कंप्लेन करना बंद कर दो, शिकायत करना बंद कर दो, उस इंसान से बोलना बंद कर दो कि मुझे टाइम दे, मेरे लिए अवेलेबल रहे, पहले जैसा तू क्यों नहीं रहा। इन सारी बातों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इरिटेशन होगी, उस इंसान को इरिटेट हो जाएगा वो, और हो सकता है कि फिर वो आपको छोड़ भी दे, आपसे ब्रेकअप भी कर ले। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये चीज़ लगती है कि कोई इंसान मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहले तो तह तक जाइए। अगर आपको लगता है कि शायद वो परेशान है, उसको सपोर्ट कीजिए और इस टाइम को निकल जाने दीजिए, अपने आप सब चीज़ ठीक हो जाएगी। लगता है कि जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, तो देखिए कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन मुझ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उस कमी को दूर कीजिए। परेशान होने की बजाय कि वो पर्सन मुझे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, मैं क्या करूं, फोकस खुद पर कीजिए, अपने काम पर कीजिए, क्योंकि बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में। आपका करियर भी ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ भी ज़रूरी है। ऐसा बन के दिखाइए, ऐसा एनर्जी बन के दिखाइए कि उस इंसान का इंटरेस्ट आप में कभी लूज हो ही ना पाए। इसीलिए अगर आपको ये लग रहा है, सिंपल जेल मारो, पहले जैसे बन जाओ जैसे पहले थे। पहले मस्त मौला हुआ करते थे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जब हाई वाइब्रेशन में थे, जब उस पर्सन से मिले थे, वैसे ही वाइब्रेशन में आ जाओ। देखिएगा वो पर्सन वही रिफ्लेक्ट करेगा जैसे आप है, एंड वो पर्सन दोबारा आप में इंटरेस्ट शो करेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, उस इंसान के मन में भी ये चीज़ आएगी कि ये पर्सन को मैं लूज कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में आपको खोने का डर खो चुका है। इस वजह से वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और सारा फोकस जैसे ही खुद पर लेकर आते हैं, देखिए ना, हर वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा है आप में पूरा इंटरेस्ट लेगा, और जो प्यार, जो टाइम आप डिजर्व करते हैं, वो सारा प्यार, वो सारा टाइम आपको देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।